भाई गजब का ठंडा है यार, देख रहे हो पूरा कुहासा। The only step to get success in your life is your health. You will always have to keep the first priority your health, second priority education, and on third priority your family. Only this baby step will let you to get success in your life. हमारे साथ आप भी कदम से कदम मिलाकर चलिए और स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ। हम अपना ट्रांसफॉर्मेशन आप लोगों के साथ में शेयर करना चाह रहे हैं कि किस तरह से हम अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि वीडियो के माध्यम से ट्रांसफॉर्म करने का एक बहुत बेहतर तरीका है। जब हम अपने आप को पब्लिकली रिवील करें लोगों के साथ में, तो एक तरह से साइकोलॉजिकली हमारे दिमाग में कुछ वैसा रहता है कि अगर हम सामने के साथ में रिवील करें अपने सच्चाई को, तो वास्तविकता तो रिवील करना ही है। हम झूठ तो नहीं बोल सकते। आज वीडियो डाले, कल कुछ ना कुछ तो इम्प्रूव करना पड़ेगा, परसों कुछ और बेहतर इम्प्रूव करना पड़ेगा। तो इसी तरीक़ा से अगर हम इम्प्रूव नहीं कर पाएंगे तो आप खुद जज करिएगा कि हाँ, ये जो बंदा है पहले दिन कुछ और दिख रहा था, आज कुछ और दिख रहा है। तो हम इसमें नहीं भाग सकते। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि हम आप लोग के साथ में अगर चलेंगे इस तरह से, वीडियो के माध्यम से आप लोग से जुड़ेंगे, तो हम एक तरह से अपना ट्रूथ दिखाएंगे, सच्चाई दिखाएंगे। होप कि आप लोग मेरी बातों को रिलेट कर पा रहे होंगे। मेरे ऊपर 15 घंटे का लोन है। इसका मतलब ये है कि 1 जनवरी, 2 जनवरी और 3 जनवरी प्रत्येक दिन का मेरे को 5 घंटा पढ़ना है। ठीक है, इसके अनुसार ना तो 1 तारीख को पढ़ पाए 5 घंटा, ना तो 2 तारीख को 5 घंटा पढ़ पाए, ना ही तो आज अभी पढ़े। तो शाम तक देखते हैं, जब तक वीडियो एंड नहीं हो जाता तब तक देखते हैं कि ये भरपाई कितना हो पाता है। चूँकि म्यूजिक में चले जाते तो उधर टाइम चल जाता है, और न्यूज़ के अलावा मतलब न्यूज़ करीब 1.5 घंटा रहता है मेरा न्यूज़। ठीक है, तो उसको कवर उवर करने के अलावा जो टाइम रहता है उसको हम काउंट करते हैं स्टडी में। तो न्यूज़ को हम अलग छोड़ देते हैं और स्टडी का जो टाइम है उसको अलग रखते हैं। तो उसके अनुसार मेरे ऊपर 15 घंटे का लोन चल रहा है। आज देखते हैं कितना घंटा लोन चुकाते हैं हम। लास्ट वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि आज कितना घंटा लोन चुकता हुआ है। चलिए ठीक है, आज का वैसे न्यूज़ तो कवर कर लिए हैं। ये 3 जनवरी का न्यूज़ देख सकते हैं आप, ये 3 जनवरी का न्यूज़ है। ठीक है, एक चैनल है जिसको आप लोग सर्च कर सकते हैं, स्टडी लेवल वीर करके, वहीं से हम रेगुलरली न्यूज़ देखते हैं। देखिए 2 तारीख का न्यूज़ है, आप दिख रहा होगा आपको, और ये 1 तारीख का न्यूज़ है। ठीक है, ज़्यादा बड़ा नहीं नोट्स बनाते हैं, छोटा छोटा नोट्स बनाते हैं, क्योंकि उसको देखने में भी आसान पड़े और उसको रिवाइज भी करना सही रहे। ठीक है, तो इसीलिए छोटा छोटा न्यूज़ बनाते हैं। जो भी न्यूज़ का एनालिसिस होता है उसको हम एब्रिविएटेड फॉर्म में रखते हैं, ताकि उसको रिवीजन करना मेरे लिए आसान पड़े। इस तरह से बहुत सारा हम पेपर काट लिए हैं कि इसको छोटा छोटा न्यूज़ में बना के रख लें। अब इसी तरीक़ा से इसको न्यूज़ में बना के रखते हैं। चलिए आज का स्टडी स्टार्ट करते हैं, देखते हैं आज कितना घंटा हो पाता है। एक तो हम इसको यूज करते हैं प्रीवियस ईयर एसएससी सीजीएल, ठीक है, और मैथमेटिक्स के लिए स्पेशली हम इसको यूज करते हैं, सिर्फ मैथमेटिक्स को। ये
जैसे कुछ कुछ चैप्टर में कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जहाँ पर फंस जाते हैं कभी कभी हम, तो उस तरह के क्वेश्चन को हम मार्किंग कर लेते हैं ताकि अगर दोबारा उस चैप्टर का रिवीजन करें तो सिर्फ वही क्वेश्चन मेरे फोकस में रहे। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन दिख रहा है आपको। क्वेश्चन क्या है? ए मिल्क वेंडर है 75 लीटर ऑफ काउ मिल्क, 45 लीटर ऑफ टोन्ड मिल्क एंड 30 लीटर्स ऑफ फुल क्रीम मिल्क. दिस शुड बी प्लेस्ड इन different trays such that each tray contains the same quantity of milk and two kinds of milk should not be mixed in the tray. What is the least number of trays required to place all the milk? अब इस तरह से क्वेश्चन जब रहता है तो समझ में नहीं आता कि हम स्टार्ट कहाँ से करें, है कि नहीं। तो इसमें क्या करना है, क्योंकि इस क्वेश्चन में तो मैं भी फंसा हूँ इसलिए यहाँ पर सर्किल किया हुआ है। अब देखिए इसमें क्या क्या दिखा हुआ है। सबसे पहले हम डेटा को निकाल लेते हैं। डेटा क्या क्या लिखा हुआ है? 75 लीटर ऑफ काउ मिल्क, काउ मिल्क कितना है? 75 लीटर। 45 लीटर ऑफ टोन्ड मिल्क, टोन्ड मिल्क कितना दिया हुआ है? 45 लीटर। एंड 30 लीटर ऑफ फुल क्रीम मिल्क, फुल क्रीम मिल्क 30। अब तीनों का अगर HCF निकालिएगा तो कितना आएगा? 15 आएगा। ठीक है, निकाल के देख लीजिएगा आप लोग। 15। अब ये 15 को कितना टाइम्स पढ़ेंगे? 75 आएगा, 3 टाइम्स। 15 को कितना टाइम्स पढ़ेंगे? 45 आएगा। सॉरी 15 × 75 5 बार, 3 बार और ये 2 बार। तीनों को ऐड कर दीजिए, 5 3 8 2 10। बस ये हो गया आपका आंसर। तो मतलब सबको हम 10 ऐसे ट्रे में रखेंगे, इक्वली डिस्ट्रीब्यूटेड ट्रे में हम लोग रख सकते हैं। यहाँ पर एक और बढ़िया क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन तो वैसे बहुत आसान है बट फिर भी एक बढ़िया क्वेश्चन है आप लोग के लिए। क्वेश्चन नंबर 121, 121 नंबर। देखिए क्या है। द रेडियाई ऑफ एंड ऑफ ए फ्रस्टम ऑफ ए राइट सर्कुलर कोन 45 सेंटीमीटर हाइट एंड 28 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर इसका रेडिया दिया हुआ है। इफ द फ्रस्टम इज मेल्टेड एंड रिकंस्ट्रक्टेड इनटू सॉलिड राइट सर्कुलर सिलेंडर हुज रेडियस ऑफ द बेस एंड हाइट आर इन द रेशियो ऑफ 3:5, फाइंड द कर्व्ड सरफेस एरिया इन सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ दिस सिलेंडर यूज y इक्वल टू 22/7। ओके, तो देखिए ये भी एक बढ़िया क्वेश्चन है। इसमें आपको ज्योमेट्री का बहुत सारा फॉर्मूला एक साथ यूज करने के लिए बोल रहा है। एक आपको पास फ्रस्टम दिया, फ्रस्टम इस तरह से कोनिकल शेप में दिया हुआ है। ठीक है, इसका एक तरफ रेडियाई है 28 और दूसरा तरफ रेडियाई है 7। इसका जो हाइट है कितना दिया हुआ है? हाइट इसका दे दिया है 45 सेंटीमीटर। तो इसका वॉल्यूम कितना हो जाएगा बताइए? π/3h इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 R2, ये होता है इसका वॉल्यूम। ठीक है, तो इसका वॉल्यूम हो गया इतना। और जो राइट सर्कुलर कोन है, राइट सर्कुलर कोन इस तरह से रहता है, इस तरह से आपका राइट सर्कुलर कोन है। तो यहाँ पर दे दिया है इसका बेस कितना दिया है, सॉरी इसका रेडियस दे दिया है 3x और इसका हाइट दे दिया 5x। तो इसका जो वॉल्यूम होता है कितना होता है? πr² होता है। ठीक है, अब चूंकि इसको मेल्ट करके, फ्रस्टम को मेल्ट करके एक राइट सर्कुलर कोन बनाया जा रहा है, इसका मतलब दोनों का वॉल्यूम बराबर होगा। तो दोनों के वॉल्यूम को कंपेयर कर देते हैं। वॉल्यूम को कंपेयर करिएगा तो कितना आएगा? π/3h इंटू R1 स्क्वायर, मतलब 28 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर प्लस R1 R2, 28 × 7। ठीक है, इंटू एच का वैल्यू यहाँ पर डाल देते हैं डायरेक्टली। एच का वैल्यू कितना है? 45 बराबर यहाँ पर कितना है? पाई R स्क्वायर, R मतलब 3 का स्क्वायर 9x स्क्वायर इंटू एच मतलब 5x। ओके, अब दोनों को कंपेयर कर लीजिए। कंपेयर करिएगा दोनों को तो कितना आएगा? पाई से पाई कैंसिल। ठीक है, अब 28 का स्क्वायर कितना आएगा? 28 × 28, वैसे याद होना चाहिए। 8 × 8 = 64, बाकी 6, 8 दूनी 16, 2 32, 32 6, 38 के 8 वाक़यात में 3, 2 दूनी 4 3, 784। ठीक है, तो 784 प्लस कितना हो गया ये? 749 प्लस 28 7 8 7 56, 7 दूनी 14, 14 5 19, 196। इतना 1/3, सॉरी 45/3, 45 इधर है ना, तो 45/3 इज इक्वल टू 9 × 45 x3। ठीक है,
इसको आप लोग सोल्व करिएगा तो इसका वैल्यू आएगा 7, इसको सोल्व करके देखिएगा तो x का वैल्यू आता है 7, ठीक है। अगर ये 7 आ जाएगा तो ये हो गया 21 और ये हो गया 7 पचे 35, इस तरह से आएगा। तो यहाँ पर हो गया 21 और यहाँ पर हो गया 35, तो 7 या 21 और टोटल हो गया कितना 22 गुना 35 दिया 105, दोनों को गुना करके देखिए 105 और 44 को, 4 पचे 20 बचा 2 2 फिर 4 0 2 4 आएगा कितना 0 2 6 4 46 20। ऑप्शन कौन सा 46 20 देखिए 46 20 ऑप्शन नंबर डी। चलिए कोई बात नहीं, किसी तरीक़ा से पुश करते करते आज 5 घंटे की पढ़ाई हुई है, अभी भी 10 घंटे पेंडिंग रह गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर आप लोग से मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद।